तो ये जो माया का दर्शन है, ये भी एक ध्यान है। आंख बंद करके पहले माया का दर्शन अपने मन में खूब बैठा लो और फिर खुली आंख से माया देखो। तो अपनी आप ये दुनिया अंतरंग उपादान से, माने प्रकृति के अंतर्यामी ईश्वर से, जो कि हमारे सामने है, दृश्य है ईश्वर, अंतर्यमनक क्रिया का जो करता होगा वो दृश्य होगा और हम दृष्टा होंगे। ये जगत ईश्वर की कारस्तानी है तो भी ईश्वर दृश्य होगा, अंतर उपादान है। प्रकृति भी अंतर उपादान है क्योंकि बुद्धि और पुरुष के बीच में बैठी हुई है। तो ईश्वरवादी अंतर उपादानवादी हैं, प्रकृतिवादी भी अंतर उपादानवादी हैं, और चित्तवादी विज्ञानवादी भी अंतर उपादानवादी हैं, और परमाणुवादी और जैन ये बाह्य उपादानवादी हैं। और ये शैव जो हैं ये स्वोपादानवादी हैं। हम स्वयं भी जगत के उपादान हैं, और देश काल वस्तु ये तीनों जो कुछ भास रहे हैं ये मैं ही, मुझसे ही, मैं नहीं भास रहे हैं। इसलिए ध्यान की इसमें स्वतंत्रता हो जाती है कि कहाँ ध्यान करें। इसको स्वतंत्रात्मवाद कहते हैं। और वेदांत की दृष्टि से ये सब का सब आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म में अन्न हुआ, जैसे आकाश में नीलिमा दिखती रहती है, इसी प्रकार ये प्रपंच दिख रहा है। तो माया यहाँ दृश्य है, ऐसा। अब आओ आपको ये शैव सिद्धांत के अनुसार ध्यान की जो प्रक्रियाएं आपको सुनाई ऐसी हैं। तो पहले आपको कई सुना चुका हूँ, और के आगे पीछे क्या है, सांस कैसे चलती है, और सुषुम्ना नाड़ी में कैसे सूर्य के समान प्रकाश होता है। अब आओ एक ध्यान आपको सुनाते हैं। इसका संप्रदाय भी है। कबीर संप्रदाय में, राधा स्वामी संप्रदाय में इस ढंग के ध्यान की परंपरा अभी चलती है। बोला कररुद्ध दृगस्त्रेण भ्रूभेदाद् द्वार रोधनात् दृष्टे बिंदौ क्रमालीने तन्मध्ये परमास्थिति। अपनी आंख को हाथ से बंद कर लो। तो वैसे राधा स्वामी मत में क्या करते हैं कि आप लोग बैठना मत हो, क्योंकि हम तो 50वें बात आपको सुनाएंगे। तो पांव के बल पर पंजे को धरती में दोनों पंजे लगा के और घुटने उठा के और बिल्कुल ठीक ठीक बैठ जाते हैं। उकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं, उकड़ू बैठ जाते हैं। यहाँ शायद उकड़ू शब्द न चलता हो, है? हाँ, अच्छा। और ये जो केहुनी है, हाथ के बीच वाला हिस्सा, इसको घुटने पर लगाते हैं, और कानी अंगुली से, कानी और कनिष्ठा और अनामिका इन दोनों को लगाते हैं मुंह पर, और मध्यमा को लगाते हैं नाक पर, दोनों हाथ की मध्यमा, और दोनों हाथ की तर्जनी को लगाते हैं आंख पर, और अंगूठे को लगाते हैं कान में। तो इसको बोलते हैं चतुर्बंध। चतुर्बंध, चारों इंद्रियों के छिद्रों को हाथ लगाकर बंद कर लिया और उकड़ू बैठ गए। उसके बाद क्या होता है कि भौहों के बीच में एक छिद्र मालूम पड़ता है, और उसमें एक रोशनी बिंदु मालूम पड़ती है। तो जब बिंदु का दर्शन होने लगता है तब सारा का सारा दृश्य उसमें लीन हो जाता है, और उसके आगे महाराज न जाने क्या क्या आवाज सुनाई पड़ती है। ओम, ओम नहीं बोलते हैं, ओम, राम नहीं बोलते हैं, रारंग, और सोहम नहीं बोलते हैं, सोहंग। और उसके बाद बिल्कुल आज्ञा चक्र, भौहों के बीच से ऊपर ही उनका ध्यान सारा का सारा चलता है। तो उसमें आज्ञा चक्र के 2 पत्ते और बीच की जो कर्णिका होती है, गद्दी,
उस पर अक्षर, और वहां से एक ज्योति निकलती है, त्रिकोण बनता है, त्रिकुटी बनती है, दो रोशनी दो ओर से आकर वहां मिलती हैं। तो उसके बाद बंकनाल होता है, त्रिकुटी, उसके बाद बंकनाल, टेढ़ा, जैसे कमल की नाल हो टेढ़ी होती है। उसके बाद भ्रमर गुफा होती है, भ्रमर गुफा में कृष्ण होते हैं, तो वो सोहम की बांसुरी बजाते हैं। देखो आपका, यदि आप आंख बंद करके इसको सोचें तो आपका मन तुरंत ऊपर चढ़ने लग जाएगा। तो शब्द का सहारा लेकर के सूरत जो ऊपर चढ़ती है, फिर सोहम की बंसी ध्वनि होती है, मृदंग की ध्वनि होती है, मेघ की गर्जना होती है। अब ये सब बचपन की सुनी सुनाई बातें हैं। हम ईश्वर कृपा से सभी संत के साधुओं के पास जाते थे और उनके यहाँ क्या साधना होती है, साधु आचार्य सबके साथ हमको कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि हमको आत्मा ही ब्रह्म है। ये इतना प्रबल हो गया था कि इन लोगों की हंसी भी उड़ाते थे बोला। उसके बाद पिंड देश, फिर ब्रह्मांड देश, फिर माया देश, उसके बाद विशुद्ध चैतन्य, ये चैतन्य देश, ये चार देश मानते हैं, शुद्ध चैतन्य देश। तो ये अगम लोक, अलख लोक, फिर सत्य लोक, फिर उसके बाद धुरधाम, धुरधाम में कुल्लय मालिक, कुल्लय मालिक माने सर्वेश्वर, कुल्लय मालिक माने सबके मालिक सर्वेश्वर, और धुरधाम माने ध्रुव धाम, जिसके ऊपर और कुछ नहीं, उसके कुछ नहीं, ध्रुव धाम सर्वेश्वर। तो ये सब वहां जाकर के सर्वेश्वर का आकार है कि नहीं। तो कबीर मानते हैं कि सर्वेश्वर की कोई शकल सूरत नहीं है, वो निराकार, निराकार, सरगुण, निर्गुण, सरगुण बोलते हैं, वो सगुण नहीं बोलते हैं, सरगुण बोलते हैं। सरगुण, सगुण नहीं बोलते हैं। तो सरगुण, निर्गुण, निरंकार, निराकार नहीं बोलते हैं, निरंकार बोलते हैं। देखो एक निरंकार पंथ भी है, निरंकारी, निरंकारी होते हैं वो, निराकारी अपने को नहीं बोलते हैं, निरंकारी बोलते हैं। तो राधा स्वामी वाले बोलते हैं, अभी सुनते हैं कोई यहाँ आए थे या हैं, गए या हैं, हाँ आए थे महाराज। तो वो आगरे वाले नहीं थे, वो व्यास की सदाबरत लाल जी ने जो चलाया था पहले, अलग गद्दी कर ली थी राधा स्वामियों की, उसके थे। तो राधा स्वामी में मानते हैं कि वो जो कुल्लय मालिक ध्रुव धाम में रहने वाला सर्वेश्वर है, वो साकार होता है। जैसे हमारे गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में जैसे महापुरुष रहते हैं। तो उसका आकार क्या है, प्रश्न ये हुआ कि आकार क्या है उसका, तुम भी बताओ कि राम की तरह है कि कृष्ण की तरह है कि शिव की तरह है, वो क्या है। तो बोले हमारे वक्त गुरु की जो शकल है वही उसकी शकल है। हाँ, वर्तमान जो गुरु है, वक्त गुरु है। ये वक्त शब्द का अर्थ तो दूसरा होता है, कम वक्त। कम वक्त माने अभागा, बदकिस्मत, कम वक्त माने बदकिस्मत। और ये वक्त शब्द जो है वो समय का वाचक है, काल का वाचक है। तो ये वक्त गुरु रहते हैं। तो इस तरह से धीरे 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 जब शब्द का सहारा लेकर के सूरत, सूरत माने हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो जब ऊपर के स्वरूप में जाकर लीन हो जाती है तो ध्यान की पूर्णता हो जाती है। दृष्टे बिंदु क्रमालीने तन मध्य परमा स्थिति ही, वही बिंदु के मध्य से जो मार्ग निकलता है उसमें भी महाराज बड़े बड़े उत्पात हैं। उत्पात क्या है कि जब भंवर गुफा के ऊपर जब ये सूरत चढ़ने लगती है तो उसको दो रास्ते मिलते हैं, एक बाएं ओर और एक दाईं ओर। तो बाईं ओर जो है वो मृत्यु का मार्ग है और दाहिनी ओर जो है वो परमार्थ का मार्ग है। अब भेदवादी के लिए तो महाराज मृत्यु और परमार्थ का भेद हमेशा बना रहेगा,
तो उसमें बाएं रास्ते से न चलें, दाहिने रास्ते से चलें। इस अनाहत नाद की प्रक्रिया का झंडा गाड़ो जाए के हद बेहद के पार, हद बेहद के पार सूर जहां अनहद बाजे। अनहद माने अनाहत, बिना कंठ ताल आदि के आघात के ही जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको अनाहत बोलते हैं। आघात शून्य, कंठ ताल आदि के आघात से रहित ध्वनि, उस ध्वनि में मन लगाते हैं। तो एक ध्यान की प्रक्रिया ये है। अब दूसरी देखो, अब वहां जाके बैठ जाओगे तो तुम ही तो हो, तुम ही ने इसको बनाया है और तुम ही इसके उपादान हो, तुम ही निमित्त हो। वहां बैठ गए, ध्यान लग गया, तो वो सुमिरन को इसमें मुख्य मानते हैं। अब आगे चलो, धामान्तः शोभ संभूत सूक्ष्माग्नि तिलकाकृतिम बिंदुम शिखांते हृदय लयांते ध्यायतो लयः। अब दूसरा ध्यान बताते हैं कि आंख में रोशनी आती है, ये तो आपको मालूम है। धाम माने आंख में आने वाली रोशनी, उसको भीतर किसी तरह से शुद्ध कर दो। कभी थोड़ा सा दबाने पर, अंगुली लगाने पर बूंद 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 बिंदु, ज्योति के रोशनी के बिंदु बिंदु दिखने लगते हैं। उसमें कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, परंतु जोर से नहीं दबाना चाहिए, नहीं तो आंख खराब हो जाएगी, है ना। जरा आंख को थोड़ा सा दबाया और भौहों के बीच में रोशनी के बिंदु दिखाई पड़ने लगेंगे। उनमें से एक बिंदु को स्थिर करो। आप जो, मैंने वो लोनावाला में एक साधु देखा था, तो वो तस्वीर बना के सब उन्होंने रखा था। तो पहले 2 बिंदु दिखाई पड़ते हैं। आंख बंद करने पर बिंदु का जब ध्यान करते हैं तो 2 तिल दिखाई पड़ते हैं। तिल सरीखे बिंदु, श्याम तिल भी बोलते हैं, बोला श्याम तिल, तो 2 दिखाई पड़ते हैं। अब अपने आपके मन की स्थिरता का, है ना, उदाहरण ये है कि वो दोनों बिंदु जो हैं वो समान रेखा में आ जाएं और स्थिर हो जाएं। इसकी कोशिश करो, फिर दोनों एक हो जाएंगे। तो वो जैसे लाल तिलक बिंदी लगाते हैं, ऐसे बिंदी की तरह वो दिखाने लगेंगे। सूक्ष्माग्नि तिलकाकृतिम, जैसे कोई सूक्ष्म अग्नि का तिलक किया हो, आग की कोई चिंगारी हो, ऐसा मालूम पड़ेगा। अब उसको महाराज ध्यान कीजिए, कहाँ का द्वादशांते, जन्माग्र कंद मूलाधार स्वाधिष्ठान के क्रम से जो सहस्रार के भी ऊपर, शून्य शिखर के भी ऊपर, उन्मना से भी ऊपर, अमना के रूप में, अमना अवस्था के रूप में जो द्वादशांत है, उसमें जाकर वो बिंदु लीन हो रहा है। ऐसा ध्यान करने से आप स्वयं लीन हो जाएंगे। अनाहते पात्र करने अभग्न शब्दे सरिद्रुते शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। एक ऊपर से धारा गिरती है, प्रकाश की, ज्ञान की धारा गिरती है। वैसे बोलते हैं कि वो जो ऊपर से नीचे की ओर धारा आती है, उसी को जब हम नीचे की ओर से देखते हैं तो धारा, ये क्रम ऊपर है, और नीचे से देखते हैं तो राधा हो जाता है। उलट देंगे तो राधा हो जाएगा। बोले अनाहत ध्वनि हो रही है और दाहिने कान की प्रधानता से सुनाई पड़ रही है, और शब्द की कभी ध्वनि जो है वो बंद नहीं होती। जैसे नदी बहती है, नदी की धारा बहती है, वैसे हर 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 है ना, सुनाई पड़ती जा रही है। अब इस शब्द ब्रह्म में आप स्नान करो, इस धारा में शब्द ब्रह्मण निष्णातः अवगाहन करो, डुबकी लगाओ, तो क्या होगा? परम ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्म में डुबकी लगाओगे तो परम ब्रह्म का अवगाहन हो जाएगा। ये लोग महाराज इस शब्द ब्रह्म को ऐसा पकड़ते हैं। हम लोगों का तो देखो, मुसलमानों का कुरान में, ईसाइयों का बाइबल में, सिखों का ग्रंथ साहब में, वैदिकों का वेद में बड़ा प्रेम होता है, बड़ा आग्रह होता है। अब ये लोग महाराज बोलते हैं कि ये जब भीतर के अनाहत शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं, अरे ये तो गीता में ही लिखा है। क्या लिखा है?
गीता में जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मापि वर्तते, जो योग का जिज्ञासु होता है वो शब्द ब्रह्म, ये जो तुम्हारे वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल ग्रंथ साहब हैं, ये सब शब्द ब्रह्म है। तो जहाँ पर ब्रह्म में डुबकी लगी कि तहाँ शब्द ब्रह्म से ऊपर हो गए। तो ये शब्द ब्रह्म जो है वो शब्द की डोर है। शब्द, ये साखी शब्द भी तो बोलते हैं ना, गुरु साहब की शब्द होते हैं, शब्द होते हैं गुरु साहब के, और कबीर की साखी होती है, साखी। गोस्वामी जी ने बड़ा उपहास किया है वो, हाँ, तुलसीदास जी ने। साखी शब्दी दोहरे कही कहानी उपखान, ये कहानी सुनाते हैं, उपन्यास गढ़ते हैं, और साखी बोलते हैं, और शब्द बोलते हैं, और दोहरे बोलते हैं। साखी शब्दी दोहरे कही कहिनी उपखान, धर्म भगति निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। ये कलयुग के भक्त हैं, भक्ति का निरूपण करते हैं और वेद पुराण की निंदा करते हैं। तो ऐसे गोस्वामी जी ने इनकी हंसी उड़ाई है, ये दोहावली में है ना, उनकी दोहावली नाम की पुस्तक है, 12 ग्रंथों में से दोहावली है। उसमें साखी शब्दी दोहरे कही कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। तुलसीदास जी का वेदों में बहुत आग्रह है। वो तो कहते हैं कि बुद्ध अवतार हुए तो क्या हुआ, वेद निंदित भयो प्रगट बुद्ध अवतार। भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में आए, परंतु वे निंदित हो गए। क्यों निंदित हो गए? कि उन्होंने वेद की निंदा की है। वेद निंदित भयो प्रगट बुद्ध अवतार। बुद्ध भगवान के अवतार हैं, इसमें हमको कोई शंका नहीं है, परंतु जब वेद की निंदा की तो वो भी निंदित हो गए। तो शब्द ब्रह्मण निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छते। अब देखो, कहते हैं कि किसी शब्द का उच्चारण करो, जैसे ओम का, उसको ह्रस्व मत बोलो, दीर्घ भी मत बोलो, बिल्कुल प्लुत बोलो। उकालो झरप दीर्घ प्लुता। तो ऊ जैसे बड़ा बोलते हैं, ऐसे ओम लंबा बोलो। तो कहीं कोई आपको वेद का बहुत बड़ा प्रेमी मिल जाएगा तो कहेगा कि तुम्हारा यज्ञोपवीत हुआ नहीं, गायत्री ली नहीं, ओम काहे को बोलते हैं, है ना। तो आपको इसकी जुक्ति बता देते हैं। आप कहो कि हम वैदिकों वाला ओम नहीं बोलते हैं, है ना। तब कौन बोलते, कौन सा ओम? का हमने आ है, और होता है ना उसमें ए आई ओ। हाँ, हमने जब वर्णमाला सीखी थी तो स्वर में ओ सीखा था, और उसके ऊपर बिंदी लगा के हम ओम बोलते हैं। तुम अपना प्रणव अपने घर में रखो। तुम अपना ओंकार अपने घर में रखो। हम तो 13वें स्वर पर बिंदु लगा के। अच्छा, ये बात शास्त्रीय है ना। तो हमको श्लोक मालूम है कि कहाँ ढूंढने पर ही मिलेगा। तो ओकार पर ओकार स्वर है और उस पर लगा दिया बिंदु, वो हो गया ओम। आइम बोलते हैं कि नहीं? आइम बोलते हैं जैसे, औम बोलते हैं जैसे, अम बोलते हैं जैसे, वैसे बोलो ओम। और उसको कर दो फ्लूट। फ्लूट बनाने में क्या निषेध है? उसको बना दो फ्लूट। वैसे संस्कृत भाषा में हमेशा वैदिक ओम ही बोला जाता हो, ये भी नहीं है। जब कहेंगे दधी आनय, गाम आनय, और उत्तर देने वाला कहेगा ओम, तो वो क्या वेद का होगा? वो तो बिल्कुल ही लौकिक होगा। ओम माने हाँ, ओम माने हाँ। तो बहुत डरने की बात, हाँ, बहुत डरने की बात नहीं है। अक्षर के उच्चारण में विधि निषेध नहीं हो सकता, लेकिन जब मंत्र के रूप में करोगे तो गुरु का दिया हुआ होना चाहिए। और यदि मन के लय के लिए केवल अभ्यास मात्र करते हो तो जैसे तुम्हारे गुरु ने सिखा दिया है वैसे करना चाहिए। तो प्रणवादि समुच्चारात प्लुतांते शून्य भावना,
लंबा उच्चारण करने के बाद जहां जाके तुम आगे उच्चारण न कर सको, जहां उच्चारण की समाप्ति हो जाती है वहां है शून्य। आपको संस्कृत के पंडितों की माया सुनाते हैं। ये शून्य शब्द बौद्धों ने कहा कि भाई जगत के मूल में शून्य ही है। तो शून्य, उपनिषद में शून्य शब्द ब्रह्म के लिए आया हुआ है बेटा। मैत्रायणी में या कौशिकी में, दोनों में से किसी एक उपनिषद में जहाँ ब्रह्म का निरूपण है वहाँ शून्य शब्द है। शून्य माने निष्प्रपंच होता है। ये नाम रूप का जो भेद है ये उसमें नहीं है, इसलिए उसको शून्य कहा हुआ है। तो जरा संस्कृत के पंडितों की देखो आक्षेप करने की पद्धति। तो जैसे देखो किसी की निंदा करनी हो ना तो हम लोग कैसे बोलते हैं, ये बुद्धू आदमी है। तो बुद्धू क्यों बोलते हैं कि ये बुद्ध को गाली देने के लिए गाली देने का शब्द बुद्धू बना दिया। ये सनातन धर्मियों की लीला है। बुद्ध को गाली देने के लिए मूर्ख का नाम बुद्धू रख दिया। तो पाणिनीय व्याकरण के जो विद्वान है ना वो शून्य शब्द बनाते हैं, सुने हितम शून्यम। ये हित अर्थ में प्रत्यय हो गया, सुने हितम शून्यम। जो कुत्ते को बहुत पसंद हो उसका नाम शून्य। माने ये मत समझना कि संस्कृत में कोई बात लिख गई तो वो ऐसी हो गई कि बिल्कुल अकाट्य हो गई। हम लोग जानते हैं उसकी लीला। सुने हितम शून्य, बुद्धों को बौद्धों को गाली देने के लिए शब्द की ये व्युत्पत्ति बनाई गई है। बता, बौद्धों को गाली देने के लिए, क्योंकि पाणिनि का जो काल है ना वो जरा बौद्धों से, बुद्ध से पीछे का है। तो सुने हितम शून्य, पर शून्य का अर्थ है खाली जगह, जहां आप प्लुत का उच्चारण करके शांत हो जाते हैं। आगे उच्चारण शब्द की गति नहीं है, रूप सब के सब नीचे पड़ गए और नाम आगे बढ़ा तो नाम भी रूप को छोड़कर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थ के साथ शब्द का औत्पत्तिक संबंध है। जहां शब्द होगा वहां किंचित अर्थ रहेगा। तो जहां शब्द और दृश्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, प्लुत उच्चारण भी जहां जा करके समाप्त हो जाता है वहां शून्य रह जाता है। तो भाई ये शून्य जो है ये शून्य ही है कि इसमें शक्ति है? बोले नहीं, इसमें भी शक्ति है। तो उसके साथ जब उसके चिंतन में मग्न हो जाओगे, उसके साथ एक हो जाओगे तो बिल्कुल परब्रह्म परमात्मा से एक स्वरूप स्थित हो जाओगे। अच्छा, ये जैसे कश्यापी और चाहे जिस किसी भी वर्ण के आगे पीछे क्या है आप देखोगे, भीतर क्या है, तो निष्प्रपंच हो जाओगे। किसी भी शब्द के वाद्य के शब्द में यदि अपने मन को एकाग्र करोगे तब भी एकाग्र हो जाओगे। अब आगे सुनाते हैं कि केवल ओम के चिंतन पर एक बार और ध्यान दो। ओम इति स्फुरदुरस्य नाहतम गर्भगुम्फित समस्तवांगमयम दंध्वनीति हृदय परम पदम तत्सदक्षरमुपास्महे वयम्। ओम इति स्फुरदुरस्य नाहतम, ये सिर में नहीं है, ये छाती में है। तो ये भेद हो गया। और बिना कंठ तालु आदि के आघात के ही वो ध्वनि हो रही है। माने हम जैसे क बोलते हैं तो ये विचार संस्कृत भाषा में है हो कि अ बोलते हैं तो उसके लिए उसका स्थान कहाँ है? तो बोले कंठ है। और च बोलते हैं तब दोनों में फर्क है कि नहीं? अ बोलने में और च बोलने में फर्क है। तो अ का स्थान कंठ है और च का स्थान तालु है। और ट बोलते हैं तब मूर्धा से बोलते हैं, सिरोभाग से बोलते हैं, इसको स्थान बोलते हैं।
तो प्रत्येक अक्षर का एक स्थान होता है, स्वर वर्ण का स्थान होता है, और उसके बोलने में प्रयत्न भी करना पड़ता है, और प्रयत्न करके बोला जाता है। तो ये कहते हैं कि आपके हृदय में बिना आपके किसी प्रयत्न के, आपके अंतःकरण के अंतर्देश के सूक्ष्मतम प्रदेश में ओम ये लंबी ध्वनि हो रही है। ये ओम क्या है कि गर्भ गुंफित समस्त वांग्मयम, इस ओम में अकार उकार मकार है, अमात्र है, और साथ ही उसमें गायत्री है, और गायत्री के साथ ही वेद है, और वेद के साथ संपूर्ण वांग्मय हम शब्द के द्वारा उच्चारण करके जो कुछ बोल सकते हैं वो सब लीन हुआ वेद में, और वेद लीन हुआ गायत्री में, गायत्री लीन हुई त्रिपाद अकार उकार मकार में, अमात्र में उसकी गति नहीं है, अमात्र में उसकी गति नहीं है। तो ये जो ओमकार है ये आपके हृदय में बिना आपके प्रयत्न के, हृदय में माने अंतर्देश के सूक्ष्मतम प्रदेश में, सारे शरीर पर चमड़ी है ना, चमड़ी के भीतर मांस है, रक्त है, हड्डी है, इन सब के भीतर रक्त में जो शक्ति है, वीर्य है, उस वीर्य से भी सूक्ष्मतम प्रदेश में ये अनाहत ध्वनि हो रही है, ओम ध्वनि हो रही है। आओ हम उसका ध्यान करते हैं, और उसका ध्यान करने से आपकी चित्तवृत्ति जो है वो लीन हो जाएगी। अब आगे एक युक्ति बताते हैं, बहुत आसान है। यही बात है कि यदि आपने अपना दिल कहीं बाहर फेंक दिया है, आपका दिल आपके शरीर में नहीं है, वो बाहर रहता है, स्त्री के पास, पुरुष के पास, धन के पास, रिश्तेदार नातेदार के पास। एक राजा कर रहे थे उपासना, पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने ये नियम कर दिया था कि जिस समय हम पूजा करते हो हमारे पास कोई ना आवे, बंद। एक आए फकीर, उन्होंने द्वारपाल से कहा भाई राजा से मिला दे। उन्होंने कहा 10 बजे तक तो पूजा करते हैं हमारे महाराज, किसी से नहीं मिलते। तो उसने कहा वो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तो जूता खरीद रहे हैं। अब देखो, ध्यान भजन में बैठे और मन ही मन जूते की दुकान पर चले गए और पसंद करने लगे कि कौन सा जूता हमारे लिए ठीक पड़ेगा। अब वो द्वारपाल तो बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या बोलते हैं, ये तो सजा पाने लायक हैं। तो चला गया महाराज के पास कि एक फकीर आया है, वो कहता है तुम्हारे महाराज पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तो जूता खरीद रहे हैं। झट किवाड़ी खोली और आए, अरे उसने तो हमारे मन का देख लिया। तो जिसने अपने मन को जूते में डाल दिया है उसका तो ध्यान नहीं लगेगा। बोला आप लोग एक सत्संगी जूता बना लीजिए, सत्संगी जूता, फलाहारी जूता। गीता प्रेस में पहले कपड़े का जूता बनता था, अब तो शायद नहीं बनता है, छोड़ दिया। बनता है कुछ? अगर बनता है तो हम लोग आपस में जब व्यवहार करते थे ना, तो कोई रसोई बना रहा हो, पहने हुए जरा पास पहुंच गए तो कहे कहाँ जूता पहने आ रहे हो। आजकल तो यहाँ देखा महाराज ऐसी जूते की निर्बाध गति है, हाँ जूता पहने आ रहे हो। तो हमने कहा कि भाई ये जूता कोई मामूली जूता थोड़े ही है, तो फलाहारी जूता है। ये तो फलाहारी जूता है। तो जो लोग अपने मन को बाहर की वस्तुओं में फंसा कर फिर ध्यान करने बैठते हैं, तो एक बार बाहर जाएगा, एक बार भीतर आएगा। आओ देखो आपका है ये शरीर, इसमें तो कोई शंका नहीं है ना, देह है। देह माने भानुमती का कुनबा, देह उपचे, हड्डी मांस चाम का एक पुड़िया देह। इसमें क्या है कि इसमें सब चीज सब जगह नहीं है, परंतु आकाश सब जगह है। हाँ, वहां संस्कार की आवश्यकता है। जैसे शरीर में पसीना होता है तो उसको धोने की जरूरत होती है।
बाल बिना योजना के ही बढ़ते हैं, तो उनको संवार के रखना पड़ता है। ये जो जन्म से ही बेदौल संस्कार हमारे जीवन में पड़ गए हैं। कुछ नाना से आए, कुछ नानी से आए, कुछ दादा से आए, दादी से आए, माँ से, बाप से, अपने पूर्व जन्म के, और देख के, सुन के, अनुकरण करके जो संस्कार हमारे जीवन में आ गए हैं, तो वे सब मिलके ऐसी खिचड़ी पक गई है उनकी कि कायदे से क्या करना चाहिए ये उसमें खो गया है। यदि संस्कार एक होते तो कायदे से चलते, परंतु जैसे सपने में आदमी की धड़ है और घोड़े का सिर जुड़ गया, ऐसे ये जगह जगह से संस्कार आने के कारण आपस में इनकी खिचड़ी बन गई है। तो हम ठीक तरह से न किसी चीज को देख सकते, न कोई काम कर सकते। जैसे खाने का ज्ञान तो है, पर बाएं हाथ से खाना चाहिए कि दाएं हाथ से खाना चाहिए कि मुंह लगा के खाना चाहिए। जो बालक पशुओं में मिलते हैं, उनकी चाल ढाल, खान पान, उनका सब पशुओं तरीका हो जाता है। मनुष्य के बालक और हो जाते हैं पशु तरीके। तो जब वो बालक मनुष्य के घर में रहता है, माँ उसको पेशाब करना सिखाती है, कच्ची जाना सिखाती है, खिलाना सिखाती है, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। तो खाने की इच्छा तो स्वाभाविक है, लेकिन कैसे खाना चाहिए ये मालूम नहीं है, तो संस्कार उसका किया जाता है। तो ये जो ध्यान है, ये मन का संस्कार है। हमारे मन में जो उल्टी सुलटी गलत गलत वासनाएं बैठ गई हैं, ध्यान के द्वारा हम मन को आत्मतंत्र करते हैं। वो कर्म तंत्र नहीं रहे, भोग तंत्र नहीं रहे, व्यक्ति तंत्र नहीं रहे। जैसे हम हाथ से घड़ी उठाना चाहें और ये लाउड स्पीकर पर चला जाए, तो हाथ हमारे काबू में है नहीं ना। तो अब जैसे काम करने में हमारा हाथ, हम जिस चीज को उठाना चाहें उसको उठावे, ये अभ्यास होना चाहिए। इसी प्रकार मन से भी हम जिस चीज को छूएं, उसको छूने का, जिस काम को करें उसको करने का, जिस भोग को भोगना चाहें उसको भोगने का अभ्यास होना चाहिए। और चाह में भी औचित्य होना चाहिए। जिस इच्छा में और इच्छा की पूर्ति के साधन में उचित नहीं है, औचित्य नहीं है, वो तो हमारे जीवन को नष्ट करता है। तो हमारा मन सिर्फ उचित उचित का स्पर्श करे, औचित्य का उल्लंघन न करे, इसके लिए उसका काबू में रहना जरूरी है। तो उसको काबू में रखने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। और जब ध्यान के अभ्यास से मन काबू में आ जाता है, तब उसको एक जगह बैठा के उससे असंग हो जाते हैं, उसको देखने लगते हैं। फिर न मन मैं न मन मेरा, परंतु पहले काबू में कर लो।
आपके पास जो धन हो उसको तिजोरी में, लाकर में रख लो, और रखने के बाद फिर उसका ख्याल मत करो, फिर और नया कमाओ। लेकिन पहले उसको सुरक्षित रख लो तब। और उसको सड़क पर फेंकते गए और दूसरा कमाते गए और सड़क पर फेंकते गए तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए ध्यान जो है ये मानसिक संस्कार है, मन का संस्कार करना, मन को धोना, पोंछना, उसमें जो वासनाएं हैं उनको निकालना, उसमें सद्गुण भरना, उसको शांत करना, दोषात्मयन गुणाधान, ये सब मनुष्य को ध्यान के द्वारा करना चाहिए। मनु जी ने लिखा है कि आप पाप पुण्य से यदि बचना चाहते हैं तो ध्यान योग का अभ्यास कीजिए। प्रियेषु स्वेषु सुकृतम अप्रियेषु च दुष्कृतम विसृज्य ध्यान योगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम। मीमांसकों के समान अनीश्वरवादी मनु जी नहीं है। सर्वज्ञ, कर्ता, सर्वभोक्ता ईश्वर को न मानते हो ऐसा नहीं। ईश्वर सबको बना देता है, ईश्वर सबको जानता है, ईश्वर सबको चाट जाता है। और ईश्वर सर्वकर्ता, सर्वज्ञ, सर्वभोक्ता। सर्वकर्ता माने सदंश से, और सर्वज्ञ माने चिदंश से, और सर्वभोक्ता आनंदानंद से। ऐसे ईश्वर को मीमांसक लोग, पूर्व मीमांसक स्वीकार नहीं करते हैं। पर मनु जी स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं ध्यान योग के द्वारा उस परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो, और सुकृत और दुष्कृत को यहीं छोड़ दो। बोले महाराज हमारा सुकृत दुष्कृत क्या होगा? सुकृत माने पुण्य और दुष्कृत माने पाप, इनका क्या होगा? बोले जो तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे प्यारे होंगे, उनको तुम्हारा पुण्य मिल जाएगा, और जो तुम्हारे निंदक होंगे, द्वेषी होंगे, उनको तुम्हारा पाप मिल जाएगा। वो निंदा करके पापी हो जाएंगे, वो स्तुति करके पुण्यात्मा हो जाएंगे, और तुम दोनों को छोड़ दो जहां का तहां, जैसे सांप अपनी चींटी छोड़ देता है। तो ये कैसे होगा? तो ध्यान योग से होगा। जब हम संसार की संपूर्ण स्थितियों की उपेक्षा करके अपने स्वरूप में बैठेंगे तब होगा। पर पहले अपने मन का संस्कार करके अच्छा बना लेना। यदि कभी कोई कमरा आपको छोड़ना हो तो साफ करके छोड़ें। कोई कपड़ा बकस में रखना हो तो उसको धुला के, तह करके, बढ़िया बना के तब रखें। हमारे एक मित्र थे, अब से 25 वर्ष पहले की बात है, तो उनको अपना कपड़ा धोने का अभ्यास नहीं था। हमारे यहाँ आते थे, रहते थे, तो जितने भी 25, 30, 40 नई धोती अपने पास रखते थे। रोज स्नान किया, नई धोती पहन ली, और वो भीगी हुई धोती को छोड़ देते थे, डाल देते थे, धोते नहीं थे। तो जब 5-7 दिन 8 दिन के बाद धोबी आता था तो सब उठा के उसको दे देते थे। बस एक बार पहना और स्नान किया और धोती धोई नहीं। तो अनधोई धोती नहीं रखी जाती है भाई। बकस में रखना हो तो तह करके रख लो, फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र रखी हुई है। तो जो लोग मन का निर्माण हुए बिना ही उसको छोड़ देते हैं, तो वे तो मन को छोड़ देते हैं, लेकिन मन उनको नहीं छोड़ता है, उनको घसीटता रहता है। और जो लोग मन का निर्माण करके छोड़ते हैं, उनका मन फिर उनको घसीटता नहीं है। आप इतना फर्क समझ लो, क्योंकि आपके सामने ये बात बहुत बार आती है कि मन को छोड़ दो, मन को छोड़ दो, जहाँ जाता है वहाँ जाने दो, जो करता है तो करने दो। बहुत बार ये बात सुनने को मिलती है।
तो आप तो मन को छोड़ देंगे, पर मन आपसे नहीं छोड़ेगा, घसीट के कहीं न कहीं ले जाएगा और वो जुआ के अड्डे में ले जाएगा, और वो व्यभिचार के अड्डे में ले जाएगा, वो शराब के अड्डे में ले जाएगा, कभी अच्छी जगह ले जाएगा तो कभी बुरी जगह पे ले जाएगा। इसलिए पहले मन को काबू में करना, और हम जहां लगावें वहां लग जाए, और जिस स्थान में बैठावें बैठ जाए, जितनी देर बैठावें उतनी देर बैठ जाए, और जो पोशाक पहना के बैठावें उसी पोशाक में बैठा रहे। और कहो कि ये नहीं होता शक्य, तो आप लोगों को याद दिलाते हैं, यही प्रेम कुटी में एक अंग्रेज आया हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो वो उसके साथ एक कुत्ता था, कुत्ता, वो कुत्ते के साथ वृंदावन गया था, तो हमने गौर से देखा उसको। आओ ओम नमो नारायण। जब उसको दर्शन करना हुआ तो मैंने सोचा कि भगवान का दर्शन करने जाएगा तो मंदिर वाले उसको अंग्रेज समझ के कहीं भीतर घुसने नहीं देंगे, उसका तिरस्कार करेंगे। उन दिनों तो बहुत कट्टरता थी और आंदोलन भी था, तो मैं ही गया उसके साथ दर्शन कराने के लिए। महाराज ऐसा सधाया हुआ कुत्ता था, क्योंकि मेरे साथ होने पर उसको कोई कुछ बोलता नहीं। ऐसा सधाया हुआ कुत्ता था, मैंने उसको बताया कि कुत्ता नहीं जाएगा मंदिर में, तो अपना जूता सुंघा के कुत्ते को रख दिया और कुत्ते को उस पर बैठा दिया। 1 घंटे तक हम लोग साहस जी के मंदिर में एक एक चीज देखते रहे, पीछे भी देखते रहे, आगे भी देखते रहे, और उसको तब समझाते रहे कि ये क्या है, कैसा चित्र है, क्या मतलब है। लेकिन कुत्ता तो जो जूते पर बैठा तो बिल्कुल बैठ गया, उसने उठने का नाम नहीं लिया। तो जब प्रशिक्षण से कुत्ते को, वो ये भी देखा, परीक्षा करके देखा, दूसरे आदमी को भेजा कि तुम जूता जाके उठाओ, तो जब जूते की तरफ वो चले तो बड़े जोर से भूखे वो, लेकिन जूते पर से उठे नहीं, बिल्कुल दबा के बैठा था। तो जब मनुष्य कुत्ते को इतना प्रशिक्षित कर सकता है, तो आप अपने मन को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। ये जो आपके मन में नैराश्य है, ये पौरुषहीनता का, आपके नपुंसक होने की सूचना है कि आप अपने मन को काबू में नहीं रख सकते। तो पहले आप अपने मन को काबू में कीजिए, उसको एक स्थान में धारणा की प्रधानता से, और इतने काल के लिए ध्यान की प्रधानता से, और इस वस्तु में, इस आकार में समाधि की प्रधानता से। संप्रज्ञात भी तो समाधि होती है ना, इस आकार की प्रधानता से, धारणा स्थान की प्रधानता से, ध्यान काल की प्रधानता से, और समाधि वस्तु की प्रधानता से मन को बैठा दीजिए। और जब वो बैठ जाए तब आप मौज से असंग दृष्टि से देखते रहिए। चाहे मन को देखिए, चाहे सारी दुनिया को देखिए, चाहे आप तो ईश्वर को भी देख सकते हैं, ईश्वर भी आपके दृश्यों में ही है। तो आओ, आपको मन को कैसे लगाते हैं? तो एक तो आस्थावान होते हैं विश्वासी लोग, तो अपने इष्ट देव में लगाते हैं। उससे भी रिश्ता जोड़ दो, ये हमारा आत्मा है, स्वामी है, मित्र है, बालक है, पति है। एक संबंध जोड़ लोगे तो जैसे संबंधी का स्मरण होता है वैसे उसका होने लगेगा। और यदि संबंध में रुचि न हो तो केवल आकृति का ध्यान करो, और आकृति में भी विश्वास न हो। ये नहीं कि निराकारी के लिए स्थान नहीं है, निराकारी के लिए तो बहुत बड़ा स्थान है, वो तो आकार को छोड़ सकता है। तो आकार को छोड़ने का अभ्यास कैसे करना कि
निज देहे सर्व दिक्कम जुगपद भावेत वियत। ये देखो कि आपके शरीर में नख से लेकर के शिखा तक आकाश ही आकाश है, और इसके बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी सर्व दिक्कम, देह में भी आकाश है और चारों ओर आकाश है। निर्विकल्पमना सत्यो वियत् सर्वं प्रवर्तते। एकाग्र मन होकर के ये चिंतन करो कि आकाश है, न गंध है, न रस है, न रूप है, न स्पर्श है, और शब्द भी नहीं है। निःशब्द नीरव आकाश है, और उसमें न कोई आकृति है, न विकृति है, न संस्कृति है। देह की आकृति नहीं है, इसमें मानसिक विकार नहीं है, और इसमें जो धर्माधर्म के संस्कार डाले गए हैं तो भी नहीं है। केवल आकाश है, केवल आकाश है। अब अपने मन को आप आकाशाकार कर दो और मन को चंचल मत होने दो। तो मन अगर न रहे आकाशाकार तो समझो कि अभी मन तुम्हारे काबू में नहीं हुआ। मन को हम जैसे रखें वैसे उसको रहना चाहिए। साकार रखें तो साकार रहे, निराकार रखें तो निराकार रहे, तो उसके लिए सब आकाश हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जब आप अपने मन से परमाकाश का दर्शन करने लगेंगे तो आकाश में आप व्याप्त हो जाएंगे, आकाश में समाविष्ट हो जाएंगे, समावेश हो जाएगा आकाश में। तब आप छोटे से शरीर हैं, या शरीर आपका है, या शरीर के घेरे में हैं, या शरीर के संबंधी आपके संबंधी हैं, ये सब भ्रांतियां छूट जाएंगी। परमाकाश में समावेश होते ही